क्वेश्चन नंबर 26 है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर dissolution of CH3 in benzene at 298 Kelvin is 2 into 10 to the power 5 mm of Hg. Then solubility of CH4 in benzene at 298 Kelvin in terms of mole fraction under 760 mm of Hg is. आइए हेनरीज लॉ को समझते हैं। हेनरीज लॉ, इट इज अबाउट solubility of gas in liquid। तीन फॉर्म होते हैं हेनरीज लॉ के। एक m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। p जो होता है प्रेशर ऑफ गैस, m जो होता है मास डिसॉल्व्ड इन गैस। दूसरा फॉर्म होता है c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी ये जो C होता है कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, यानी लिक्विड प्लस गैस। और ये जो P होता है प्रेशर ऑफ गैस। थर्ड जो होता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन of gas in solution, that is liquid plus gas। और ये जो होता है प्रेशर ऑफ गैस। अब जब इनके प्रोपोर्शनैलिटी को हटाइएगा तो जो एक कांस्टेंट आएगा उसको आप हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। KH हमें क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन पूछा है, मतलब क्वेश्चन में हम लोग का ये वाला केस लगेगा। यहाँ से आप देखिए KH का यूनिट यहाँ पे जो बनेगा वो kg पर ATM बनेगा। यहाँ पे जो KH का यूनिट बनेगा वो मोल पर लीटर पर ATM यूनिट बनेगा। और यहाँ पे जो KH का यूनिट बनेगा वो ATM बनेगा। हेनरीज लॉ में कुछ बातें नोट कर लीजिए। हेनरीज लॉ वैलिड only for those gases which are not chemically react with solvent। हेनरीज लॉ उन्हीं गैसेस पर एप्लीकेबल होता है जो केमिकली रिएक्ट सॉल्वेंट के साथ नहीं करते हैं। हेनरीज लॉ is not applicable
gases like CO2, HCl, NH3 because they are chemically react with वाटर, यानी सॉल्वेंट के साथ ये केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। कौन कौन गैसेस हैं? CO2, HCl और NH3। CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव बनाएगा। HCl के साथ H2O रिएक्ट करके H3O प्लस प्लस Cl नेगेटिव बनेगा और NH3 H2O के साथ रिएक्ट करके NH4 प्लस प्लस OH नेगेटिव, ये रिएक्शन हो जाएंगी। तो इसीलिए CO2, HCl एंड NH3 इन गैसेस में हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो थ्योरी पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH आपको दिया हुआ है फॉर डिसोसिएशन ऑफ CH4 इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 2 × 10⁵ mm ऑफ Hg। मतलब ये आपको क्या गिवन है? ये आपको KH गिवन है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। जो KH का यूनिट होता है, जो प्रेशर का यूनिट होता है, वही KH का यूनिट होता है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ CH4 इन बेंजीन एट 298 इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन निकालिए अंडर 760 mm ऑफ Hg। मतलब ये जो है ये आपको P गिवन है, P गिवन है। अपने थर्ड केस में पढ़ा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ये आपको 760 mm ऑफ Hg गिवन है और KH है 2 × 10⁵ mm ऑफ Hg और ये मोल फ्रैक्शन। तो mm कट जाएगा 760/2 × 10⁵ ये मोल फ्रैक्शन आएगा। मतलब 700 का आधा 350 और 60 का आधा 30, तो 380 ये कटेगा 380 में। तो मोल फ्रैक्शन जो आएगा 380 डिवाइडेड 10⁵। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। मतलब 3 × 38 × 10⁻⁻4 या फिर इसी को आप 3.8 × 10⁻³ लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। तो 26 का सेकंड सही है।